पूजूंगी उन गुरुजी को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। साथियों, मौत के गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा। साथ होगी आप बहुजनों की यादें और एक शमशान का कोना होगा, जिसमें लिखा होगा मंजिल तो यही थी तेरी, मंजिल तो यही थी तेरी। बस जिंदगी गुजर गई मुझे बहुजन को जगाते जगाते। क्या मिला मुझे दुनिया से, क्या मिला मुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया मुझे जाते 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 जाते। साथियों, जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता। जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर नर्क और स्वर्ग की खोज किसने की? साथियों, मुझे गंगा जी पर बहुत बड़ा शक है। उसमें जो नहाता है वो पवित्र हो जाता है, पर शूद्रों की कई पीढ़ियां गुजर गई नहाते नहाते, लेकिन आज भी शूद्र अपवित्र है। देश की बर्बादी के कारण लाल बत्ती नहीं, धूप बत्ती और अगरबत्ती है। साथियों, धर्म एक धोखा है, धर्म एक धोखा है। एक जिंदा मछली को पानी से बाहर निकाल कर किसी मंदिर या मस्जिद में रख दीजिए, अगर वो जिंदा बच जाए तो समझ लीजिएगा कि जीवन और मृत्यु अल्लाह ईश्वर के हाथ में है। साथियों, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसका कपड़ा, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया सारा सामान निकाल दिया जाता है, पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत प्रॉपर्टी इसे क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले के हार और सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य परोपकार इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्तों, हाथ जले जीव लकड़ी, केस जले जीव घास, हाथ जले जीव लकड़ी, केस जले जीव घास, कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास। इसीलिए दोस्तों, ऐसा काम करिए कि मरने के बाद लोग आपका नाम धन के कारण नहीं मन के कारण ले। साथियों, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमां क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमां क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग के खाए, उसको क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है। साथियों, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता मुसलमान खतरे में है। धर्म के चश्मा उतार कर देखिए, आज भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। साथियों, पुजारी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, पुजारी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, वहाँ आने वाले लोगों से मांगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि पत्थर की मूर्ति उसे क्या देगी। साथियों, एक औरत मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, एक औरत चर्च की पादरी नहीं बन सकती, एक औरत मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, लेकिन एक औरत राष्ट्रपति, सचिव, कलेक्टर, राज्यपाल सब बन सकती है। जो अधिकार धर्म ने औरत को नहीं दिए, वो अधिकार संविधान ने औरत को दिए। साथियों, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते। दुआओं से काम चल
विद्यालय नहीं होते और बिन काम किए भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम होते हैं, दिमाग से गुलाम होते हैं। साथियों, बाबा साहब बोले थे, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारी समाज की समस्या नहीं है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारी समाज की समस्या नहीं है, बल्कि समाज के पढ़े लिखे लोग ही गलत बातों का समर्थन करते हैं और सही को गलत दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। साथियों, राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक महिला सीता को आजाद करवाया और अग्नि परीक्षा के नाम पर आग में झोंक दिया, लेकिन हमारे बाबा साहब ने बिना किसी वानर सेना के भारत के संपूर्ण महिला को आजादी दिलाई। शूद्र को संपत्ति रखने का आंदोलन किसी लक्ष्मी देवी ने नहीं चलाया, शूद्र को पढ़ने लिखने का आंदोलन किसी सरस्वती देवी ने नहीं चलाया, शूद्र को अच्छा भोजन करने का आंदोलन किसी अन्नपूर्णा देवी ने नहीं चलाया। तो फिर इन 33 करोड़ देवी देवता को नमन करने का क्या फायदा? असली सलाम के हकदार तो सिर्फ हमारे बाबा साहब है। साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव बोले थे, इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसीलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसीलिए है ताकि खा सके और खाता इसीलिए है ताकि जी सके, फिर भी मर जाता है। अगर मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मामला खत्म और मेहनत भी बच जाएगी। गुलामी के जंजीर में जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपना और अपना बच्चा का भरण पोषण एक जानवर भी कर लेता है। मेरे नजर में इंसान वही है जो समाज के लिए जिए और समाज के लिए कार्य करे। साथियों, वो दौलत क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में, वो दौलत क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में, जो मैंने पाई है अपने माँ बापों की पैर दबाने में। ख्वाहिश नहीं मेरी दुनिया को पा लेने के लिए, ख्वाहिश नहीं मेरी दुनिया को पा लेने के लिए, मेरे लिए मेरे माँ बापों की दुआ ही काफी है मुझे जन्नत में ले जाने के लिए। साथियों, कबीर साहब का एक दोहा है, खोए ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपो शीतल होए। ये हम नहीं, ये कबीर साहब बोले थे। हम जो बोलने जा रहे हैं, अगर इससे किसी भी माता एवं बहनों के दिल पे ठेस पहुँचे तो मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। हमारे समाज में माता एवं बहन बोलती है, करबी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, करबी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना होए जो हमसे तगड़ा होए। साथियों, मेरे बोलने का उद्देश्य ये नहीं था, ये हमारे माता एवं बहनों के लिए है जो समाज में किसी से अच्छा से बात करे, अपने सास ससुर का सेवा करे, अपने माता पिता का सेवा करे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ताकि मरने के बाद भी मेरा नाम अच्छे शब्दों में ले सके। साथियों, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है बहुजन, जब गरजती है बहुजन तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं। बाबा साहब ने जो हमें दिया वो आज तक हमको किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी
अपने दूध का कर्ज मांगती है दोस्तों, यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है दोस्तों, लेकिन बाबा साहब ने आज तक हमसे कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं। साथियों, यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई। आज हमको आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज हमको एक्स्ट्रा क्लास करवाना था, और यहाँ आकर के हम देखे कि हमारे माता एवं बहने एकदम नीला नीला साड़ी पहने हुए हैं, जिसमें बहुत अच्छा लग रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आज तक मेरे घर में कभी कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है, छठ भी नहीं हुआ है, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं हुआ है। और छठ में मेरे घर पे खस्ता और ठकुआ जो कुछ होता है वो बनता है, और हम लोग सच का अर्घ नहीं खाते हैं। देख लीजिए, आपके सामने खड़े हैं और सही सलामत है। देख लीजिए, कहीं पर भी कोई नहीं फूटा हुआ है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी